रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में भारतीयों को वहां से निकालने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के पलवल की महिमा भी देर रात अपने घर पहुंची। महिमा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। महिमा चावला ने बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया, उसके बाद से ही कीव में हालात चिंताजनक हो गए थे। बेटी के सकुशल घर लौटने पर परिजनों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। हमारी 2 फ्लाइट्स थी, एक थोड़ी पहले थी, हमारी दिन में बाद में थी। तो अराउंड 250 स्टूडेंट्स थे इन ईच फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट मुंबई लैंड हुई थी, सेकंड मेरी फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई थी। उसमें भी अराउंड 240-250 स्टूडेंट्स थे। तो बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया गया था वहाँ पे। स्टूडेंट्स हैं जो लाइक गवर्नमेंट ने अभी लिस्ट नहीं निकाली, खुद ही चले गए डर के, उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आगे तक गवर्नमेंट ने कनेक्शन कर रखा है हमारे लिए, और जब वो खुद चले जाएंगे तो कनेक्शन तो होगा नहीं, फिर इसीलिए उनको रोका जा रहा है। एक डर का माहौल सा बन गया था। अब पूरा पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहना, न्यूज़ देखते रहना, ना खाने का टाइम देखना, ना कुछ सोने का देखना, बस 24 घंटे न्यूज़ पे ही नजर रहती थी कि क्या हो रहा है। और सिरसा में पिछले दिनों में यूक्रेन से 2 छात्राएं सकुशल अपने वतन लौटी। दोनों बच्चियों के लौटने के बाद उनके परिजनों ने राहत महसूस की, लेकिन अभी भी यूक्रेन में सिरसा के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे फंसे हैं। इनके परिजन लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता ने यूक्रेन से लौटी महक और उसके परिजनों से बात की। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰਮ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। यूक्रेन संकट के बीच वहां मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हरियाणा की एक लड़की नैना ने वहां अपने पीजी के मालिक के परिवार की देखभाल करने का फैसला लिया। नैना के पीजी का मालिक अपने देश पर पड़े संकट से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना में शामिल हुआ। इसके चलते नैना ने वहां उसके 3 बच्चियों की देखभाल करने का फैसला लिया है। हरियाणा में रह रहे नैना के परिवार का कहना है कि उसे देश वापस लौटने का मौका मिलेगा तो वो लौट आएगी। ये आपकी बेटी वहाँ है, चिंता तो होती है बच्चों की, भी बच्चे दूर है तो टेंशन तो है ही उसकी। तो सरकार से ये है कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी घर पे उनके लिए कोशिश करे। वो कोशिश कर रही है गुड़िया उस बारे में, उनकी जैसे जो जितना भी उनका सर्कल है वो भाई बच्चों उनको आपस में भी वो बच्चे पैनिक ना हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो सारे। उसमें बच्चे एकजुट होके, कई बच्चे काफ़ी पैनिक हो गए, घबराए भी हुए हैं, तो वो आपस में हम यही कह रहे हैं और वो भी ये दिलासा दिलाते हैं भाई जैसे ही हालात होंगे तो हम आ जाएंगे। और बाकी इतनी दूर पेरेंट्स से दूर होके और एक मतलब माहौल एजुकेशन का था तब तो वो पूरा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब ये टेंस माहौल है, क्रिटिकल पोजीशन है, तो उसमें वो भी मतलब प्रयास में है भाई कब मतलब सरकार द्वारा जो है ना मदद की जाए ताकि हम अपने स्वदेश लौटें। फतेहाबाद के कई छात्र यूक्रेन में बंकर में दिन रात गुजार रहे हैं। फतेहाबाद की युक्ता सैनी ने एक वीडियो भेजकर बताया कि कई युवा बंकर में समय गुजार रहे हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि पता नहीं कब बम गिर जाए। युक्ता ने केंद्र और हरियाणा सरकार से जल्द वतन वापसी की गुहार लगाई है। यूक्रेन में फंसे ऊना के छात्रों के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चों को जल्द देश लाने की गुहार लगाई। बच्चों ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी दास्तां सुनाई तो परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने पर दिल्ली में संसद भवन पर धरना देने की चेतावनी भी दी है। अभी इधर माहौल ख़राब होने की वजह से अभी उनको बंकरों में रखा गया है, नीचे अंडरग्राउंड, जहाँ पर कि ना फ़ोन की रेंज है ना कुछ। दिन में एक आधी बार कहीं बात हो जाए तो थोड़ी सी तसल्ली होती है, पर शाम को वैसे ही वो 4 बजे के बाद फ़ोन बंद करवा देते हैं कि फ़ोन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, जो सुबह 10 बजे तक बंद ही रहता है। तो वहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत है, बच्चे नीचे सो रहे हैं। एक्चुअली मेरा बेटा जो है खारके मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, 2nd ईयर का स्टूडेंट हैगा। तो बच्चे तो यूनिवर्सिटी को पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं कि हालात ख़राब होने वाले हैं, हमें वापस भेज दो, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले भेज नहीं रहे थे। बच्चों को धमका रहे थे कि अगर आप वापस गए ना तो आपको 1 साल पीछे कर दिया जाएगा। तो बच्चे ये समझते हैं कि 1 साल हमारा ख़राब हो जाएगा, और जो पेरेंट्स के इतने पैसे लग रहे हैं वो डर गए बच्चों को वहाँ पे मजबूरी में रहना पड़ रहा था।
फिर यूनिवर्सिटी वालों ने जो लड़ाई के टाइम पे बच्चों को बोला आप चले जाओ, अब बच्चे कहाँ जाने। देखिए नई अपडेट तो अभी यही है कि जो सरकार की बचाव की स्थिति है, बच्चों को रेस्क्यू करके भारत वर्ष लाना, वो बिल्कुल एक बीरबल की खिचड़ी की तरह है। जैसे खिचड़ी धीरे धीरे बीरबल की पकती रहती, वैसे सरकार की नीति अभी तक चली हुई है। वहाँ पर लगभग 18,000 बच्चा है, वो 18,000 बच्चा नहीं, वो 18,000 परिवार है। 18,000 परिवार के रिश्तेदारों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी है। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन बातों को जहन में रखकर इस सारे कार्य को युद्ध स्तर पर आगे ले जाकर और तेजी लानी चाहिए।